किन्नी की बात करनी है तो आज वॉक करांगे तो गुजारा होगा, अदरवाइज कितना फील होगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। और मैंने कहा चले आज कुछ तो पौधे लगाएं, सारे नहीं तो कुछ तो लगा दें। तो ये जो प्योर रेत है इसमें डालते हैं हम, कुछ नर्सरी से आज वो लेकर आए हैं। गुड हो गया ना अब। हाँ, लेकिन मैं वो देख रहा हूँ कि नीचे इसकी उसकी जरूरत नहीं है ना, वो खुद ही अपने हिसाब से लगा। हाँ हमने लगा रहे भैया, नहीं तो हम अपने वापस ले जाते हैं, अपने भगवा ऑर्डर करके खुद लगाओ। नहीं भलाई का जमाना ही नहीं है, हाँ अपने खुद लगाओ। हाय चलो फर्स्ट क्लास। मैं उसको थोड़ा बंद करके आऊँ, वीडियो बड़ी लंबी बन जाएगी। तो बस ये इसी तरह अब हमने ये सारे पौधे लगाने हैं, प्लांट। तो इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं। ऑलरेडी ये तो बहुत मिनट बन गई यार। बस और कोई ख़ास बात तो है नहीं। इस मिट्टी को बजाय मैंने कहा कि किधर गया, मैंने कहा उस मिट्टी को ख़राब करने के या फेंकने के, तो उसका कुछ नहीं है कि उसको थोड़ा सा आप धूप लगवा दें अच्छे तरीके से, और उसकी रूट कुछ तो खुश्क हो जाएंगी धूप में, कुछ आप हाथ से निकाल लें। और अभी एक और भी आइडिया मुझे आ रहा कि ये जो रेती वेती छानते हैं, जो जब ये घर बनते हैं यहाँ पाकिस्तान में, तो उसका एक छन्ना सा होता है, तो उसके अंदर मैं छानूं तो रूट्स इसकी कम से कम सारी निकल जाएं। फिर इसके अंदर एक रेत की बोरी है, वो मिक्स करूँगा, करके फिर इंशाल्लाह इसमें डालेंगे और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। आज क्या करें, मैं रात को वापस आ गई थी टंडोला यार्ड से। हाँ थोड़ा करीब हो जाएगी, क्या खा लेंगे क्या तुमको इसमें? हाँ, मैं तो रात को वापस आ गई थी टंडोला यार्ड से। तो अभी ये है कि सुबह सुबह मेरे एक भाई का फोन आया जो कराची से आया हुआ था, कह रहा था सब यहाँ पे मिर्खास में इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ पे मिर्ची 360 है, तो चलो वहाँ पे फन करते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, क्योंकि ये लोग सब वापस निकलेंगे अब घरों को, क्योंकि हम सभी आ गए थे इधर अपने, मतलब रात को हमने यहाँ गैदरिंग की, तो अब हम जाएंगे वहाँ पे खूब तैयार श्यार होकर। मैंने कहा चलो जाएंगे तो फिर तैयार श्यार होकर जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ज्यादा फैंसी कपड़े नहीं पहनते, मैंने ये नोट किया है। बहुत जैसे हम लोग वहाँ पे घर में भी पहन लेते हैं, मैं तो कुकिंग चैनल पे भी फैंसी पहन के आ जाते हैं।
तो मतलब नॉर्मली नहीं पहनते हो अलग बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं शादी ना ब्याह कोई- में पहनते, तो शादी पहनते ब्याह नहीं, में। शादी ब्याह में ऐसे लशपश हो रही होती तो है मैंने बहुत। अपनी बहन से कहा अच्छा मैं वो वाला ब्लू वाला सूट पहन के आती हूँ, तो वो कहने लगी अच्छा लोग समझेंगे ये दुल्हन है। एक्चुअली वो सूट भी मैंने बोरो किया है अपनी सिस्टर से, क्योंकि मैं तो ऐसा कोई वो लेकर नहीं आई थी, तो उसके पास था, उससे बोरो करके वो पहनेंगे और आपको दिखाएंगे मामा जात पे तैयार होके क्या क्या लग रहा है। क्यों, कैसा आइडिया है? मतलब सही है। पराठे बनाएंगे, जो रोटी नहीं है। जो 32 साल तो तूने बनाते हैं, वो भी बना लिया मैंने ना। तो नहीं खाना है क्योंकि मैं क्यों? दोपहर को खाना खाना तू नहीं खाना तो मेरा की जुर्म नहीं, है तो आप भी आने साथ नहीं। वो क्या उसमें ब्रेड है कि नहीं? ना। ब्रेड नहीं सिर्फ आते, ब्रेड हेल्दी नहीं है। अभी नहीं तो फ्रूट खाएंगे ना, फ्रूट धो रही हूँ मैं सारा, इतना सारा शायद दोबारा फ्रूट लेकर आए, अब मैं धो के उसको फ्रिज में भरूंगी, क्या करेंगे। तो ये बात मैं आपको बताना भूल गई कि जो मेरे भाइयों का ससुराल है वो यहाँ पे मेरी भाभीयों का मेका जो है मीरपुर खास है, तो वो जो कराची वाली वो तो 2-3 साल से नहीं आई है, तो ज़ाहिर है उनको अपनी अम्मी और बहनों के साथ टाइम स्पेंड करना। दूसरी भी ऐसे ही कम आती हैं, तो उन्होंने कहा कि मौका है तो मैं अपनी फैमिली के साथ वो लोग ज़ाहिर है गैदरिंग करेंगे, है ना सर? हाँ और करने क्या, दो। और क्या रह गया आपको बताने वाला, ताकि आप मेरे पीछे कमेंट में ना पड़ जाएं। ये सोच रही हूँ कि आपको सारे जवाब दे दूं ताकि जैद को जवाब ना देने पड़े। नहीं मैं तो जाहिर अभी हाथ बेहतर हुआ, मैंने तो जवाब देना फोन पकड़ना ही छोड़ दिया अभी। हाँ, जैद के हाथ में तकलीफ होती है। ब्लॉगिंग के लिए मजबूरी है। हाँ, ब्लॉगिंग के लिए तो ज़्यादा पकड़ना ही पड़ता है, और क्या करें। चले, जैद बना रहे हैं नाश्ता। तू मेरे आटे ढिला क्यों कर दे, पानी का पाया था तेरे तेरे अपना अब हर एक का अपना एक हुंदा हुआ है, उन्हें किस किस्म का थोड़ा नरम इन्ना करता है मेरे को। खुशका डालें, आटे का पतला हो गया, खुशका डाल के उसको आटा ड्राई डाल के और उसको सख्त कर लें। आटे का तो आसान सा काम है, पतला हो गया और आटा मिक्स कर दें, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। मुश्किल और सख्त हो गया तो उसमें पानी डाल के गूंद लें, नहीं? ऐसा तुम गल्ला ना खट्टे खानी बस। हाँ, तो आप किस चीज का साडी बीबी के दिन भी गल्ला ना खट्टे तो खा रही है बस। गन्ना कार गए तू 32 साल लगाते हैं इसका। और पापा साहब बहुत सारे प्लांट्स लेके आए हैं, कुछ उन्होंने प्लांटिंग कर भी दी है और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं आई कैन नॉट वेट टू शो यू गाइस, वो इतने अच्छे लग रहे हैं। और घर में जब हरियाली होती है ना, तो उससे एक लगता है कि लाइवली है। पर मुझे अफसोस ये भी हो रहा है कि पीछे से आपको पता है कि पता नहीं कोई टेक केयर करने वाले जो है क्यों नहीं है, दोस्त मेरा करेगा, नहीं, वो ये क्या तो बात है? है, लेकिन होता है कि जो घर में मौजूद होता है वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन चले देखें कि वो उसके बाद वो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन एक कोशिश है घरों में हरा हरा थोड़ा सा लगाएं, तो उससे बहुत ज़्यादा क्या फीलिंग होती है, लाइवली फीलिंग होती है। ऐसे लगता है कि मतलब फ्रेशनेस लगती है। बस कुछ होता है एक तो हमने वो डब्बा अपने फ्रूट्स का नीचे उठा के रख वो- दिया, आधा मैंने धोया, आधा रह गया। अभी उधर पड़ा है फूल। अब जब जिक्र किया तो थोड़ा सा उसका वो कर दो, जब तक मैं रोटी पका दूं कैमरा यहाँ तो से। चले, जब तक जैद नाश्ता बना रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैद ने कुछ फ्लावर्स पॉट्स में लगाए हैं, प्लांट्स, फ्लावर तो नहीं मैं कहूँगी, प्लांट्स लगाए हैं। तो चलें आ जाएं, आप भी देखें। एक में तो फूल भी निकल आया है जैद, ये देखें कितना खूबसूरत सा लग रहा है। देखें कैसे स्माइल आ चीज़ है। ये तो रोज़ है, इस वाले प्लांट का मुझे नाम याद नहीं है और इसका भी नाम याद नहीं है। ये भी गुलाब है और जैद तो क्योंकि अंदर है तो पता नहीं मुझे कि कौन सा क्या है। कुछ क्यारी में लगेंगे, प्लांट्स वगैरह लेकर आए, उनको अब लगाएंगे। आज लगाने थे लेकिन आज जैद ने ये खुद ही आइडिया हमें आ गया कि हम एक और गेट टुगेदर कर लें, क्योंकि रमज़ान की आमद है, तो कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले घूम फिर लें जितना भी है, फिर उसके बाद इबादतें शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जैद का आदत ये है कि एक ही दफ़ा ले जाओ सारा। ये फ्रूट से भरा हुआ है, अभी आधा मैं इसमें से निकाल चुकी हूँ, ये निकाल के दूंगी। जैद ऐसा क्यों करते हैं आप? ये डिपेंड करता है कि खान वाले कौन है। वो खान वाले देखते होता है जिस्मानी साफ जिस्मानी हजम होता देख के फिर में चीज़ां खरीदना। ते आप फ्रूट हम तेरे वास्ते की है कि पता नहीं 15 किलो ही बने है ना, कितने तेनों की बनना 2 किलो। वो कहता सर 3 किलो ऐसा नहीं मिलना। मैं कहता हूँ 1 किलो, वो कहता है ये 2 किलो। जिसको कहता हूँ 1.5 किलो, वो कहता है 2.5 किलो। कर करके यकीन करें 14-15 किलो कर दिया उसने। तो मेरी फ्रेशनेस का राज भी आजकल यही है, फ्रूट्स खा रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ तो बहुत खराब खा रही हूँ बहन भाइयों के साथ, इधर उधर। खराब नहीं मतलब कोरमे कढ़ाइयाँ इस तरह की चीज़ें खा रही हूँ। तो घर आते ही मेरा होता है कि मैं सैलेड खाऊं या फिर फ्रूट्स खाऊं।
तो इससे यह है कि बैलेंस हो रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो आज बड़ी पता की बात बनी, ये मैं जो पुरानी तीलियां रखना है ना, सुन तो सही, आज मैं आखिरी तीली जड़ी है वो यूज कर ली एक चूल्हे ते। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਜਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੀਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾੜ ਜਾਲ ਦਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾਉਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮਾਚਿਸ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲਿਆਉਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਲਾਈਟਰ ਚਲੋ ਲਿਆਉਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, कोई पता नहीं चुल्हा एक वजह मैंने हुन दूसरी तीलियां है नहीं, दूसरी तीलियां जो आपने कबर में लेके जानी सा, तो खबर तो खैर खबर तो मैं ले जाऊंगा, तो इन्हों ना ले जा सकते थे। एक दिन तो बाद अपने बाद एक दिन इतने दुनिया ते कबर में तो यही है, जिसने जाना है अकेले ही जाना, मैंने जाना है तो अकेले जाना, आपने जाना तो अकेले जाना। ये तो नहीं मैं तेनू नाल लेके जाना, मैं सब नु दस रहा आज तेनू नहीं मैं इथे छड़ना। सही है। चलिए जी, पापा जैद के फेमस पराठे बन रहे हैं और मैं धो लूं फ्रूट ताकि थोड़ा बहुत काम पूरा हो जाए। हुन इन्ना डाटा हो गया, हुन आ जेडी मेरी टेक्निक मेरी। ओके स्टॉप कंप्लेनिंग, यू कंप्लेन सो मच। चलो जी काम करें, गर्मी हो। देख रोटी, देख रोटी हाथ में पकाई दिखा दे लोगों को, देख रहे हैं लोग यहाँ से जाए, बहुत देख ली जाए, तो आपने लोगों को पका दिया रोटियां दिखा दिखा के। अच्छा नहीं कैमरा ऑन सीगा, अब मतलब ये हो ना, कई लोग कहते हैं शायद मेरी महारत भी तो दसिया कर ना, काबिलियत ये मैं हुन बगैर, हालांकि आपका इतना सॉफ्ट नरम आ उस वक्त मैं उधर बनाइए बगैर तो बेलन तो। तेरी तो मौज लगी है, तेन चौधरी साहब पर्ची लेके दे गए बस। चौधरी साहब इनके अब्बू को हम पूरे यहाँ पूरे खित्ते में पूरे एरिया में सबको पता हो, चौधरी साहब ही कहते थे। बेसिकली आपको बता आ रही हैं हम लोग, लेकिन चौधरी बरकत अली उनका नाम ऐसा चला कि बस चौधरी साहब पॉलिटिकली बड़े एक्टिव थे वो, ये बड़े बड़े जितने नेता के साथ उन्होंने काम किया। अच्छा, फ्रूट्स को हमेशा धो के रखा करें ताकि बच्चे खाएं, तो खिलाना खासा कोई केमिकल कुछ गंदा मक्खियाँ बैठी होती है, तो हमेशा धो के रखें। मैं यही करती हूँ, हमेशा उसको धो के फ्रिज में रखें ताकि बच्चे लेजीनेस का शिकार हों तो वो किसी बीमारी में ना मुब्तला हो। नहीं ये असल तो अपने वास्ते कर रही है, मैं चुप चुप इतने इथों वाक करते हुए चुप किता चुकिया, असल सही गल क्यों नहीं दसदी। चलें ये समझ लें, थोड़ा इन्हें खंगालना है। और मेरी चाह गई, चाह गई, मेरी रोटी गई, बच गई। कभी सुने गाना सिंधी, अपना कल्चर भी सकाफत भी सुना करो। हमने वो बच्चों ने पाठशाला लगाई थी, वो लगाए थे बच्चों, उसमें भी सिंधी में गाया उन्होंने, तराना भी पाकिस्तान का गाया है। मुझे छापी दो, लड़कों को छापी दो। हाँ वो दे दो छापी। यस, वो छापी छापी करी जाना। छापी को क्या कहते हैं? रोटी की बास्केट। इसमें मैं लगा दूं पेपर टॉवल। इसमें लगा दें पेपर टॉवल ताकि आपकी छापी कर देना। अकलदान, मैं थोड़ा सा कैमरा फिर वही बात है। बस नहीं बस सही नहीं, तुम्हारी एक तुम्हारा फॉल्ट पकड़ा लोगों ने कल। क्या? वो जो बड़ा रोल है किधर गया? वो बड़ा है। ये तुमने तुम्हारे ध्यान में नहीं आई कि जिसको डिस्पेंसर कहते हैं, जो वॉशरूम में एक मशीन सी होती है, उसके अंदर आप यूं करके इसको फाड़ते हो। नहीं पर ये इस काबिल ही नहीं के फाड़ो। कैसे काबिल नहीं? बहुत ही पतला है। और नहीं उसके आगे ऐसे ऐसे जैसी ना वो दंती सी बनी होती है, उसमें से फटता है ये आम इसके यूज करनी है, तो तुम हमें निकालते हो हमारी चीजों में। नहीं है वो नहीं है अभी, बहुत वो पतला है। अच्छा मैं पंखा चला रही हूँ। लेकिन घर के कॉमन इस्तेमाल के लिए ये नहीं है, जैसे तुम समझ गए ना अपने वहाँ पेपर टॉवल आसपास कि यूं करके उसका थोड़ा एक परफोरेटेड एक पीस थोड़ा सा, ये वो नहीं है। नहीं मुझे इसके पता है। ये दीवार पे एक वो पीस जिसको डिस्पेंसर आमतौर पर उसमें लगाओ और फिर आप यूं करोगे ना, मुंह तेना लग जाएगा करके नाक में। नहीं मुझे पता है, आप लोगों ने वो स्क्रीनशॉट्स लेके भेजे हैं कि आप ये वाला लगा लें वो वाला, तो वो मेरे ख्याल जूम है या ग्रुप है जो भी आपने वो भेजे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी तो वो लेके
वो लेना। तो ये अब इसके लिए जाएगा डिस्पेंसर तो लेने से रहे हम। हाँ इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं मिल गया तो ले भी लेंगे, मिल गया तो लेके लगा दूंगी वॉशरूम वगैरह में। मिल गया मिल तो जाएगा अगर कह रहे हैं तो। इधर ज्यादा टकरा चल उधर रख के तू वेली खड़ी है। आपको कहीं बंद कर देना लाना बस आज आखिरी तय हो गया बस। चल ओए लाइट गई आसपास, लाइट गई। चलो कोई बात नहीं, हमारा कम मसला। ये देखो यूपीएस जिंदाबाद। खाम खा तुम लोग बुराई करते हैं यूपीएस की। चले नहीं अब तैयारी पता नहीं कैसे होगी अब जाने की। हैं? लाइट चलेगी तो अब तैयारी कैसे होगी जाने की? पंखा चलेगा, इस्त्री तुमने कर ली है। ये नहीं चल रहा है पंखा आपका? क्यों? इसका बटन ढूंढो ना, इतने दिन हो गए, बस 2 मिनट सब्र करो। हाँ उसको टूं तो करने दो। वो अभी ये चल ही रहा अपना कैमरा अभी तो पास। आंसू आ जाओ तुम इधर। तुम एक बात बताओ, तुम्हें पता मैं वो अभी कल आज देखो, आज चले हैदराबाद या कल चले, आ जा मेरे कैमरे से आ जा। हाँ ऑन है, मतलब याद है और आगे हो जाए तो क्या आवाज तो थोड़ी जाए। मैंने कल हैदराबाद में झूला नहीं होता जो देसी हाला ना, हमारे हाला में भी बहुत बनते हैं। हमारा यहाँ खास तौर पे सिंधी एक कल्चर का वो हिस्सा घरों में ही लोग रखते हैं, बड़े बड़े हर जगह रखते होंगे, लेकिन यहाँ स्पेशली उन झूलों को बड़े झूले होते हैं जिसमें लोग लेट भी जाते हैं। और वो मैंने कल हैदराबाद में आसो वो जो फर्नीचर का जो था ना वो मुझे वहाँ नजर आया। तो मैं इंशाल्लाह वो ला के ये जो कोना हमारा बरामदे का उसमें लाइबा के लिए यहाँ पे वो डस्ट कलेक्ट करेगा। डस्ट के लिए जाते वक्त उसके ऊपर प्लास्टिक लपेट दूंगा, सिर्फ डस्ट की वजह से कोई चीज ही ना ले। मेरे तो भी डस्ट पै रही है, मेनू की तो बाहर चढ़ते हो। सोचेंगे ये मैं सोचे नहीं। देखूंगी, तू अगर देखूंगी। मुझे पसंद आया ना आए नहीं आए पसंद में लाइबा तो के भी लिए उस पे सोना है। नहीं, लाइबा के लिए लेना नहीं लाइबा घर में बैठेगी यहाँ पे। नहीं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा हाथ मारा वो करेगा। थोड़ी देर के लिए भी अब बैठ के ऐसे झूठी है, इसमें कौन सा सेल में रख पत्ते देंगे। तो मैं पोर्टेबल एसी होते सामने ला देना, ला के अगर ये बात हुई, लेकिन झूला ला देना उसके लिए। कल मैं देख कर आया हैदराबाद, नहीं वो खूबसूरत बहुत होते हैं, बड़े खूबसूरत। अभी तो हम हाला नहीं गए, मैं ये भी बता दूं हाला अगर जाए तो वहाँ आपको इतने खूबसूरत झूले मिले हो। खूबसूरत होते हैं, उसकी पूरी एक आप अरेंजमेंट कर सकते हैं कि हाला मतलब इस उसकी तरह की कुर्सी भी है। मतलब लेकिन वही है कि सफाई का चक्कर है हर चीज का, वो देखेंगे। लेकिन वो मुझे खुद जाती तौर पे बहुत पसंद है और जैद को फिर पता हो कि लाइबा ने आना तो जैद को अगर मैं ये नहीं इंशाल्लाह उठाएंगे। और फिर झूले में जब लाइबा बैठी ना फिर तुम गाना गाना, आओ पानिया ते थी बनिया मुझे पारड़े खेल छोड़ते थे क्या, मतलब मैंने क्या कहा, मुझे नहीं पता मुझे पार रखे लोडो लोडो क्या मेरे बच्चे को झूला दो, तुम ये बैठी वहां ये गाना तुम गाना मैं तो मत गाया, देख ले झूले जितने मैंने लेने थे। उसका तो गाना मुझे हमें फर्नीचर भी खरीदना है। मेरा ख्याल दरीना बलोच हमारी बहुत ही बेचारी पता नहीं है कि नहीं है, उसकी इतनी खूबसूरत आवाज थी, कल्चरल साउंड जिसको कहना सिंधी। मेरा ख्याल है कि मुस्तफा कुरैशी हमारे जो हैदराबाद का ये नवाया सोने वाला मुस्तफा कुरैशी, उसकी शायद उसकी बीवी थी जरीना बलोच, आई एम नॉट श्योर। रुबीना बलोच, देखो दो थी, एक जरीना बलोच थी, एक रुबीना बलोच, ऐसे था। चलो मैं गलत नाम ना लो, जरीना ही मुझे तो याद आ रहा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आवाज थी उसकी। चल बंदे हमने दूसरा रूम रेडी करना है, उसका फर्नीचर भी लेना है। आप लोगों का बहुत ज्यादा इसरार है कि घर दिखाएं, तो घर जैद पहले लास्ट ईयर दिखा चुके हैं, आप उनके ब्लॉग में देखें। लेकिन मामा जैद पे मैं दिखाऊंगी जब मैं वो रूम रेडी कर लूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल हम एक ही रूम यूज कर रहे हैं, दूसरे रूम में सिर्फ चरपाई है, वो बनाने से काफी पहले चीजें बाकी हैं उनकी। तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें हल्का फुल्का सा कोई ऐसे सिंगल 2 बेड ला के डाल दूँ, ताकि अगर बच्चे आते हैं या कोई आए तो उसको बैठने की या सोने की जगह होना। तो फिर उसके बाद दिखा देंगे। हाँ उनको साथ ही लेके जाएंगे शॉपिंग के लिए। ये क्या कम होगी जो मेरी रोटी है ना, सो ये सब तेरा दूसरा आटा ढीला तुम नरम करता ना जरा, मैं देख रहा कैमरे से कहां सो मैंने चले जी अब आज। अच्छा पाकिस्तान की ये है कि यहाँ पे केले बहुत छोटे छोटे से होते हैं, हमारे वहाँ पे बड़े सेहतमंद से होते हैं।
और वो ऑर्गेनिक होते हैं जो छोटे छोटे से चिप्स हैं। ये 3 मिलाओ तो वहाँ एक केला जो मार्केट में मिलता है ना, और हमारे तो हालांकि जो ये हमारी आबाई जो ज़मीनें थी एक ज़माने में, अब तो नहीं, हमारे वालिद साहब यानी इस एरिए के, इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं कि इस एरिए में सबसे पहले केले के बाग के जो वो उसको वो लाने वाले पहले मेरे वाले साहब जो खाला की तरफ की तरफ से काम से लेकर आए। तो उसके बाद हमारा केले का बाग बहुत ऊपर है। मेरा कहना ये मतलब ये है कि यकीन करें वो उस जमाने में केले वो 3 इतने लंबे लंबे बड़े बड़े, पता नहीं केलों को क्या सुबरते जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ चल बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। वो ठीक है, लेकिन कैमरा में थोड़ा टेढ़ा हो, मैंने उठना पड़ा लोग करेंगे चाचा टेक के नहीं मैं जल्दी देखना नीचे भी और हूँ देख आसत तेरी अखा जी है ना वो टिल्ट हुई है थोड़ी हम सही होया भाई। ये पराठा सादा पराठा, ये कोई वो नहीं, देसी घी जरा से लगाया आपके सामने, इसको हमने वो नहीं किया पूरा। पराठे को डुबोए चाय में और मजे से